हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स पर। मेरा नाम है जानवी मौर्य और आज हम लोग जानेंगे त्रिपुरा स्टेट के बारे में, जो कि हमारी स्टेट इन्फॉर्मेशन की सीरीज़ का स्टेट है 10वां। और इसके पहले हम कई राज्यों के बारे में जान चुके हैं, यानी 9 राज्यों के बारे में हम जान चुके हैं और एक यूनियन टेरिटरी, और जैसे कि बिहार, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों के बारे में हम जान चुके हैं। तो आज जानते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो यह 21 जनवरी 1972 को स्थापित हुआ था एक राज्य के रूप में। क्षेत्रफल है इसका 10,492 वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात है 961। भाषा यहाँ की है बंगला और काकबरक। बांग्लादेश के जस्ट बगल में स्थित होने के कारण यहाँ बंगला भी बोली जाती है। राजधानी यहाँ की है अगरतला। जनसंख्या यहाँ की है 36,71,032 और साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो यह है 87.75%। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 350 और टोटल जिलों की संख्या है 8। अब जानते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल जस्ट बांग्लादेश के बगल में ये त्रिपुरा छोटा सा स्थित है। ये बहुत ही छोटा सा राज्य है। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है अलग से थोड़ा हाईलाइट करके। तो आगे बढ़ते हैं, ये इसका मैप है पूरा। अब जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो ये जो पिक्चर दिख रही है ये है महाराजा बीरचंद और महारानी मनमोहिनी की, जो कि 1880 के करीब की है। तो इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ये है कि राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को फा उपनाम दिया जाता था। मतलब फा का अर्थ होता है पिता। और त्रिपुरा के शासकों को मुगलों के आक्रमण का बार बार सामना करना पड़ता था, जिसमें आक्रमणकारियों को कमोबेश सफलता मिली। और 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद किशोर माणिक के बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा के नए युग का सूत्रपात हुआ। उनके उत्तराधिकारियों ने 15 अक्टूबर 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया, यानी 15 अक्टूबर 1949 तक त्रिपुरा में शासन चला। और प्रारंभ में यह भाग सी के अंतर्गत आने वाला राज्य था तथा वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश बना। यह पहले केंद्र शासित प्रदेश भी रह चुका है 1956 में, और इसके बाद वर्ष 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हो गया और यह भारत का एक पूर्ण राज्य घोषित हो गया। अब त्रिपुरा की सीमाएं की बात करते हैं, यानी कि त्रिपुरा की बाउंड्री लाइन पर कौन कौन से स्टेट और देश हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश व म्यांमार की नदी घाटियों के मध्य स्थित है और यह 3 ओर से बांग्लादेश व उत्तर पूर्व में आसाम और मिजोरम से जुड़ा है। यानी इसके स्टेट आते हैं बाउंड्री पर आसाम और मिजोरम, और देश आते हैं बांग्लादेश, और यह म्यांमार की नदी घाटियों के मध्य स्थित है। नदियों की बात करें तो यहाँ पर खोवली, मनु, डोलोई, लांगाई, जुटी, गोमती, फैनी, मुहरी, हाओरा इत्यादि नदियाँ यहाँ पर बहती हैं और नदियों के ये नाम हैं। त्योहारों की बात करें तो यहाँ कई त्यौहार तो अन्य राज्यों की तरह ही मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, होली तो पूरे इंडिया भर में मनाई जाती है, और कुछ त्यौहार अलग मनाए जाते हैं और उनके अलग नाम हैं, जैसे अशोक अष्टमी, रास, गरिया, धामेल, बिजुआ, होजगिरी उत्सव, रोबिदर, नजरूल, सुकांता उत्सव, चोंग प्रेम उत्सव, खपुई उत्सव, वाह उत्सव, मुरासिंग उत्सव, संघारी उत्सव। ये इनके त्योहारों के नाम हैं जो यहाँ मनाए जाते हैं त्रिपुरा में। लोक नृत्यों की बात करें यहाँ के तो ये है गरिया नृत्य, जो भगवान गरिया के लिए किया जाता है। लोबाग बोमानी नृत्य, जो महिला तथा पुरुष के द्वारा बांसों के साथ नृत्य किया जाता है। होजगिरी नृत्य रियांग समुदाय द्वारा कमर तथा पैरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बीजू नृत्य ये चकमा समुदाय द्वारा चैत्र संक्रांति पर किया जाता है। ये इमेज में देखिए, कुछ इस प्रकार से ये लोक नृत्य होते हैं और ये पहनावा होता है इनका। पर्यटन स्थल की यहाँ की बात करें तो ये अगरतला स्थित उज्जयंत महल और कुंजबन महल, सोपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ 150 पक्षी जातियाँ और त्रसना वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इनकी जनजातियों की बात करें तो ये त्रिपुरी, रेयाक, चाकमा, मोग, हालम, मुरासिंग। यहाँ के कुछ वेशभूषा इस प्रकार से दिखाई गई है और जनजातियों के अलग अलग टाइप की वेशभूषा भी जैसे कि वो पहनते हैं यहाँ त्रिपुरा के लोग। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लव कुमार देव, ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ त्रिपुरा के। और राज्यपाल हैं यहाँ के श्री रमेश बैस, ये राज्यपाल हैं।
तो ये त्रिपुरा के बारे में जानकारी थी और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से जानकारी लेते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।